मनुष्य को मांसाहारी होना अर्थात मांस मछली खाना ये पाप है या पुण्य है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है तो किसी शास्त्र धर्म में लिखा नहीं गया जो आप मांस मछली खाइए। उस दृष्टिकोण से देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये पूरी तरह से वर्जित है, इसे पाप माना जाता है। जब ये साइंस के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो बड़े बड़े डॉक्टरों इसकी सलाह देते हैं खाने के लिए। यहाँ हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो महान परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने क्या बताए हैं मांस मछली अंडा खाने के बारे में, जो किस तरह से परफेक्ट है या नहीं है, जो आप इस वीडियो में देखिए। ये जो मांसाहारी मानवा परतक्ष राक्षस जान, ये राक्षस हैं। राक्षसों का संग करने से नरक जाओगे, हानि होगी। मांस मछली अंडा खाना सनातन धर्म के दृष्टिकोण से या अध्यात्म दृष्टिकोण से देखा जाता है तो पूरे तरह से वर्जित है, क्योंकि संसार में जितने जीव हैं सबको स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। किसी भी जीव को कष्ट देना मानवता के गुण नहीं दर्शाता है। परम पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी भी यही बात बताए हैं, जो संसार में जितने जीव हैं सब स्वतंत्र है। किसी भी जीव को मार करके खाना, उसे कष्ट पहुंचाना, ये मानवता गुण नहीं है, ये राक्षसी का गुण है। महाराज जी ने ये बताया। यहाँ तक तो क्या बड़े बड़े महान संत भी इसके बारे में यही बताए हैं, जो किसी भी जीव को या किसी भी प्राणी को कष्ट देना ये मानवता के अनुसार ये गलत है। इसलिए आप किसी भी जीव जंतु को आप मार नहीं सकते हैं, क्योंकि संसार में हर जीव को एक बराबर रूप से जीने का अधिकार है। यहीं पर अध्यात्म के दृष्टिकोण से अगर पूर्ण तरह से देखा जाता है कि किसी भी जीव को, चाहे मछली हो चाहे मुर्गा हो, किसी या बकरा हो, उसको काट करके हलाल करके खाना अपने स्वाद के लिए ये पूरे तरह से वर्जित है। क्योंकि इसका पाप का जो भाग्य लिखा जाता है, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जो शास्त्रों के अनुसार से इसे विरोध किया गया है, जो आप किसी भी जीव को आप मार करके उसे कष्ट नहीं दे सकते हैं। इस तरह से हमारे शास्त्र में, हमारे ग्रंथ में कहीं भी नहीं लिखा गया जब किसी भी जीव को आप उसे मार सकते हैं और अपने स्वाद के लिए उसे प्रयोग में ला सकते हैं। यहीं पर अगर हम साइंस के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो बड़े बड़े महान विशेषज्ञ डॉक्टर भी यही बताते हैं कि मछली खाइए, अंडा खाइए, क्योंकि शरीर में जो पौष्टिक आहार की कमी होती है इससे पूर्ति होती है। एक शरीर को जो है सुचारू रूप से चलने के लिए पौष्टिक आहार की बहुत ज़रूरत होती है। ज़रूरत ही नहीं है, जो पौष्टिक आहार जो है एक जीव जंतु से ही हमारे बॉडी में मिल सकता है। आज देखा जाता है कि ये मान्यता पूर्ण तरह से गलत है कि जो भी जीव को अगर हम मार कर खाते हैं, अपने पौष्टिक आहार के रूप में लेते हैं, तो वो पूर्णतः से मिथ्या है, पूर्णतः से गलत है। क्योंकि जो जीव को मार कर खाते हैं वो जीव पूरे तरह से शाकाहारी होते हैं। उस शाकाहारी से ही उस जीव में पूरी तरह से पौष्टिक आहार मिलते हैं। ये आज के समय में एक गलत मिथ्या दोष बना दिया गया है। जैसे बकरी होते हैं तो बकरी वो घास खाते हैं या हरी पत्ती खाते हैं, उससे उसको पौष्टिक आहार की पूरी प्राप्ति होते हैं। तो फिर भी इंसान कैसे सोच लेते हैं जो उस जीव को मार कर खाएंगे तो उसमें पौष्टिक आहार हमारे शरीर में पूर्णतः से प्राप्त हो जाएंगे। ये पूरी तरह से मिथ्या दोष है, क्योंकि पौष्टिक आहार आप शाकाहारी रूप से भी पूर्ण तरह से मिल जाते हैं। क्योंकि एक बेजुबान जानवर को मारना पूर्ण तरह से सार्थक नहीं है। आज जो देखा जाता है, जो बेजुबान जानवर को पूरे तरह से कत्ल करके, उसके हलाल करके या मार करके, जिस तरह से हो अपने स्वाद पाने के लिए पूरे तरह से उसमें उपयोग में लाते हैं। एक अध्यात्म दृष्टिकोण से अगर नहीं भी देखते हैं, एक इंसानियत के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो संसार में जितने जीव हैं सब जीव को एक खुलेआम जीने की और स्वतंत्र रूप से जीने का एक अधिकार है। फिर भी इंसान अपना स्वार्थ वहाँ निहित करता है। स्वार्थ के लिए बेजुबान जो जीव होते हैं, चाहे बकरी हो चाहे मुर्गा हो, उसे मार करके अपना पौष्टिक आहार के रूप में लेते हैं, जो पूरी तरह से निरर्थक है। पौष्टिक आहार तो शाकाहारी से भी मिलता है, शाकाहारी में भी कमी नहीं है। शाकाहारी में तरह तरह के वैरायटी टाइप्स का जो होता है, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ मिलता है। उस भोज्य पदार्थ से आप विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वसा, तरह तरह के जो होता है खनिज लवण, तरह तरह का उपयोग कर सकते हैं।
जिससे आपका शरीर जो है पूरी तरह से तंदुरुस्त और स्वस्थ रह सकता है। जरूरत ही नहीं है जो हम जीव जंतु को मार करके ही अपना शरीर को पूरी तरह से पौष्टिक आहार के रूप में हम उपयोग में ला सकते हैं। ऐसा मान्यता पूर्णतः से गलत देखा जाता है। इसी तरह से हमारा मान्यता है कि किसी भी जीव को न मारे, पौष्टिक आहार के लिए पूर्ण रूप से देखा जाए एक शाकाहारी में ही पूर्ण रूप से पौष्टिक आहार निहित है। इसीलिए किसी भी बेजुबान जानवर को मारना सार्थक नहीं है, बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि हर जीव को जीने का एक समान अधिकार देखने को मिलता है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी जीव जंतु को मारना उचित नहीं है, बल्कि एक मानवता को छोड़कर दानवता को निर्धारित करता है, जो पूर्णतः सत्य देखने को मिलता है।